नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। काली कमाई का धन कुबेर निकाला लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार। पटना स्थित आवास से मिले 250 से ज्यादा कैश। 20 से 25 सोने और चांदी के बिस्किट बरामद। 1 दर्जन से ज्यादा बैंकों के मिले क्रेडिट और डेबिट कार्ड। एनआईसी में निवेश के कागजात भी बरामद। लाखों रुपए के आभूषण जब्त। निगरानी विभाग की टीम ने हाजीपुर के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के ठिकानों पर की छापेमारी। पटना और मोतिहारी में भी छापेमारी। मोतिहारी में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार के आवास पर छापेमारी। अब तक 2 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। करीब 2 करोड़ के जेवरात के भी मिले सबूत। 4 घंटे तक चली छापेमारी। मोतिहारी के चांदमारी मोहल्ले में दीपक के घर पर छापेमारी। हाजीपुर में पदस्थापित है दीपक कुमार। ईंट भट्टों को एनओसी देने के नाम पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप। जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। झाझा के जड़पनिया जंगल में 1 क्विंटल विस्फोटक बरामद। जंगल में गड्ढा खोद कर ड्रम में रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। 2 हथियार भी बरामद। भागलपुर में नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट। 2 बच्चे घायल। कूड़े के ढेर में बैग में रखा था बम। खेलने के दौरान बच्चों ने उठाया था बैग। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने मारी थी गोली। गोपालगंज के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव का हाथापाई करते हुए वीडियो वायरल। वैशाली के सोरहथा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर बवाल। विजय मुखिया पर फायरिंग और मारपीट का आरोप। वैशाली में विजय मुखिया के समर्थकों का हंगामा। नरकटियागंज के सहोदरा में प्रेम नगर में एक व्यापारी की गला रेत कर हत्या। बेतिया में जिला समाहरणालय के सामने नशे में धुत कर्मचारी का हंगामा। सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट का विरोध। सड़क जाम और हंगामा। दानापुर में चुनावी रंजिश में फायरिंग। कैमूर के लहुरबारी गांव के पास मवेशी लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। ड्राइवर खलासी के अलावा 2 पशु की मौत। नवादा में बस पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। 2 की हालत गंभीर। गया में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार कुछ छात्रों को रौंदा। बाढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्र की मौत। मुंगेर में कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा से रंगदारी मांगने का आरोपी युवक गिरफ्तार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने 1575 लीटर स्पिरिट किया जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में सरिया के केसरिया गांव में 2 गुटों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी डंडे। धनबाद में गुटखा लदा और जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। पलामू के हुसैनाबाद पिकअप वैन और ट्रैक्टर में टक्कर से ट्रैक्टर ड्राइवर और मजदूर जख्मी। लखीसराय में सड़क हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के संबलगढ़ गांव के पास हरुहर नदी के किनारे बोरी में बंद मिला युवती का शव। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक के पास 2 घरों में लाखों की चोरी। मुंगेर के सीताचरण दियारा के इलाके में शराब की 2 अवैध भट्टी ध्वस्त। 5 क्विंटल जावा महुआ बरामद। बोकारो में शादी का झांसा देकर आदिवासी लड़की का यौन शोषण। बोकारो स्टील के कर्मी हिरेन सिंह पर केस दर्ज। बांका में शादी के लिए मंदिर जा रहे दुल्हन के चाचा और भाई गाड़ी से नीचे गिरे। चाचा की मौत, भाई की हालत गंभीर। नालंदा के मीरनगर में बेकाबू कार बीच सड़क पर पलटी। 3 की मौत, 2 लोग घायल। सुपौल में ट्रक की चपेट में आने से 1 युवक की मौत। 1 की हालत गंभीर। खगड़िया के अघौरी स्थान के पास खाना बनाने के दौरान झोपड़ी में लगी आग। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र के विद्यापीठ चौक के पास आभूषण दुकान में चोरी। बैग में रखे कैश और लाखों के जेवर लेकर फरार हुए अपराधी। छपरा में एक साथ 2 एटीएम में लूट की कोशिश। मशीन में तोड़फोड़। पटना के घर का किराया नहीं देने पर सैलून के मालिक के साथ मारपीट। हथियार के बल पर अपराधियों ने किया अगवा। पाटलिपुत्र थाने से चंद कदम दूर घटी पूरी घटना। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। मुजफ्फरपुर के सकड़ा के बेझा गांव में पुआल लदे पिकअप वैन में लगी आग।
अररिया के चातर गांव में बांस बल्ले से मारपीट का वीडियो वायरल। पटना के पालीगंज में बधार में मिला महिला का शव। नवादा में बस पलटने से 10 से अधिक मजदूर घायल। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य सड़क पर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। शेखपुरा के कसार में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट। औरंगाबाद में चाकूबाजी की घटना में एक युवक की गंभीर रूप से जख्मी। 2018 में बोधगया मंदिर परिसर में बम प्लांट की साजिश रचने के मामले में एनआईए कोर्ट 8 लोगों को ठहराया दोषी। करवा सदर थाने की पुलिस ने बेलचंपा मोड़ के पास से ओझा को किया गिरफ्तार। कटिहार के पोटिया में NH-31 पर पिकअप वैन में महिला को मारी ठोकर। मुजफ्फरपुर के गरहा में दबंगों ने मारपीट के बाद हथियार के बल पर मजदूर से लिखवाई जमीन। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा में दो पड़ोसियों के बीच मारपीट। मुंगेर में इस रास्ते के विवाद में पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग जख्मी। एनसीआरबी के आंकड़े में बिहार की स्थिति में सुधार, क्राइम रेट में गिरावट के साथ ओवरऑल 25वां स्थान। मधुबनी में 6 घरों में लगी भीषण आग। पूर्णिया के अमौर थाना के बलुआटोली गांव में 4 घरों में लगी भीषण आग। रामगढ़ में रजरप्पा के भुचुंग डीह में जंगली हाथियों का उत्पात 10 हाथियों के झुंड ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। छपरा के एकमा में महावत को मारने के बाद बेकाबू हुआ हाथी अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने की सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए, सड़क पर नहीं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा धर्म के नाम पर सड़क जाम करने का अधिकार नहीं। बचौल के बयान पर आरजेडी ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ऐसे बयान दे रही बीजेपी। नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश ने किया आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन, देश भर के 1500 आयुष चिकित्सक शामिल। आयुर्वेद पर्व सम्मेलन में बड़े आयुर्वेद कंपनी ने लगाए स्टॉल, सीएम ने कहा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद देने को तैयार। शराबबंदी को सफल बनाना सरकार का संकल्प, डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम रेणु देवी कहा शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जेपीएससी पीटी में पास 49 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, ओएमआर शीट न मिलने पर आयोग ने जारी किया रोल नंबर। जेपीसी रिजल्ट को लेकर विवाद बढ़ने की आशंका, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। छात्र नेता मनोज यादव ने जेपीएससी की कार्यशैली पर उठाए सवाल, पूछा कहां गया ओएमआर शीट। बीजेपी ने सरकार से की मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की मांग। कांग्रेस ने कहा मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। करीब 196 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सीजीएम कोर्ट ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को जारी किया समन। जेएमएम ने कहा यह अदालत की प्रक्रिया है। बीजेपी ने कहा अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान हुई जेएससीए में अनियमितता। कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश के तहत अमिताभ चौधरी पर आरोप लगाने का लगाया आरोप। किशनगंज में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शहनवाज हुसैन ने लिया हिस्सा। जीनोम सीक्वेंस मशीन पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर सरकार पर बीजेपी का हमला। जेएमएम ने सरकार का किया बचाव, कहा जल्द लगेगी जीनोम मशीन। कांग्रेस भी सरकार के बचाव में उतरी। गिरिडीह के गोमू स्टेशन पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत। गिरिडीह के मधुबन में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिया हिस्सा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भव्य काशी दिव्य काशी उत्सव का शुभारंभ। झारखंड में महिलाओं के कानूनी अधिकारों का हो रहा हनन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बड़ा आरोप। राज्य में महिला उत्पीड़न के सैकड़ों मामले लंबित, तो रेखा शर्मा ने स्पीकर द्वारा पत्र भेजकर रिनपास में एक महिला को एडमिट कराने पर उठाए सवाल। दरभंगा में रविवार से 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, भारत समेत 6 देशों के साहित्यकार होंगे शामिल। वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी होगा आकर्षण का केंद्र, सीता के 150 अवतारों को चित्रण।
देवघर के सातर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा। देवघर सातर मुख्य सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य लोकार्पण को लेकर झारखंड के सभी मंदिर और धार्मिक आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाएगी बीजेपी। पटना सिटी के मितन घाट स्थित मजार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की चादरपोशी। भागलपुर के नवगछिया जेल में कैदी ने ब्लेड से गला काटकर की खुदकुशी की कोशिश। सुपौल डीएम ने नेपाल से सटे सीमाओं का किया निरीक्षण, शराबबंदी को लेकर चर्चा। कैमूर में भैंस बांधने को लेकर मारपीट में एक घायल। दानापुर के मनेर में पंचायत चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। समस्तीपुर में शराब से 3 लोगों की मौत, मामले की जांच तेज। मुंगेर में 7वीं बिहार स्टेट ग्रैम्पलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। कटिहार में ट्रक से भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप बरामद। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर अत्याधुनिक बराज का जल्द शुरू होगा निर्माण, अधिकारियों ने लिया जायजा। भोजपुर के बड़हरा इलाके से फरार आरोपी गुप्ता राय गिरफ्तार। भोजपुर के जयनगर के पास पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार दंपति जख्मी। पटना सिटी के मां सलामी में तालाब में युवक का शव बरामद। कैमूर में कोरोना का दूसरा डोज देने वाले लकी विजेताओं को मिला पुरस्कार। आरा के रमना मैदान में खादी ग्रामोद्योग मेले का उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बेगूसराय में कोरोना टीका लेने वाले लकी विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। शेखपुरा में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान। पटना के आईजीआईएमएस के जीनोम लैब में शुरू होगी जांच, सरकार ने दिए 30 लाख रुपए। 96 सैंपल की जांच में 15 लाख की आते हैं खर्च, 30 लाख में हो सकेगी 192 सैंपलों की जांच। धनबाद में नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर अनीता दास ने बच्ची को दिया जन्म, पति के साथ दिल्ली जा रही थी अनीता। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में टोल प्लाजा के अधिग्रहित जमीन का मुआवजा कम देने पर ग्रामीणों का हंगामा। 4 गांव के ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। बोकारो में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी वेतन नहीं मिलने से परेशान। गोड्डा में सीएम आमंत्रण, फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन पर सवाल, खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। डब्ल्यूएचओ की टीम देवघर सदर अस्पताल में टीकाकरण का लिया जायजा। सिमडेगा की पूर्णिमा कुमारी का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन, अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप में खेलेगी पूर्णिमा। बेतिया के दियारावर्ती योगा पट्टी में 2 महीने से पानी के लिए तरस रही हजारों की आबादी। बक्सर सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र वीरान। सरकारी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट के फेल होने पर आरोप पर बिहार के ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार ने साधी चुप्पी। औरंगाबाद में 12 दिसंबर को सामाजिक संस्था कराएगा 5 जोड़ों का सामूहिक निकाह। पूर्णिया कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को लेकर औरंगाबाद को देश भर में 3रा स्थान, नीति आयोग के रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने जताई खुशी। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदर्शन, 3रे दिन जारी। 20 दिसंबर को राजभवन के पास आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन के संयुक्त मोर्चा का महाधरना। झारखंड के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का वेतन 3 महीने से लंबित, विभाग के पास 150 से भी ज्यादा दमकल गाड़ियों में तेल भराने तक के पैसे नहीं। जमशेदपुर के गोलमुरी फायर स्टेशन भवन की हालत जर्जर। देवघर के बीएड कॉलेज में नामांकन में गड़बड़ी के खिलाफ एबीवीपी का धरना। साहिबगंज गोविंदपुर के पास बांझी बाजार में खुला पुलिस पिकेट। गढ़वा में फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बने दिव्यांग ब्रजेश तिवारी। हजारीबाग में डाड़ी के कनकी में 7 गर्म कुंड नहाने से चर्म रोगों से मिलती है मुक्ति। रांची में पेट्रोल पंप पर काम कर पढ़ाई कर मिसाल बनी गुमला की आदिवासी लड़की रेखा और रंजीता। सिमडेगा कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से लंबित मामलों का निपटारा। कड़वा कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का निपटारा। गुमला डीसी ने डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। बोकारो में चास के सोनाबाद में जमीन के अंदर से शिवलिंग प्रकट होने के बाद पूजा अर्चना शुरू।
क्राइम मीटिंग में देवघर एसपी ने अपराध पर नियंत्रण के दिए निर्देश। पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर दी गई तेजस्वी को शादी की बधाई। खगड़िया में बेलदौर के बासा में कोसी नदी से कटाव जारी। कोसी में समाया विशाल पेड़, खेती योग्य जमीन भी समाई। कटिहार में गंगा नदी का कटाव जारी। झब्बू टोला में स्कूल के 2 कमरे नदी में समाये। शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग की रिपोर्ट में बांका को चौथा स्थान। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने गया स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। लखीसराय में हाई स्कूल के हेडमास्टरों के साथ स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने की बैठक। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा। पटना में आयोजित चौथे ओबकॉन में देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक हुए शामिल। भागलपुर में पीस सेंटर के लाजपत पार्क में राष्ट्रीय सेवा दल ने किया संगोष्ठी का आयोजन। नवादा के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बांका कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पटना के बांकीपुर अंचल में निगम परिषद की 9वीं बैठक स्वच्छता सर्वेक्षण पर चर्चा। भागलपुर के सुल्तानगंज में पंचायत चुनाव को लेकर सामग्री का वितरण। आईआईटी पटना के 252 छात्रों का प्लेसमेंट। गूगल, अमेजन समेत कई बड़ी कंपनियों में मिली नौकरी। 40 छात्रों को मिले 40 लाख से ज्यादा का पैकेज। अब तक 80% छात्रों का प्लेसमेंट। बेतिया कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन। बेतिया के जीएमसीएच में नेत्र विभाग को खोलने की सारी तैयारी पूरी। नीति आयोग के रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर देश के टॉप 5 जिलों में शामिल, मिला दूसरा स्थान। अररिया डीएम ने वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाले लकी विजेताओं को दिया पुरस्कार। बेगूसराय डीएम ऑफिस के पास बिहार राज्य किसान सभा का धरना। बगा के रामनगर में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। बगहा के प्राथमिक विद्यालय चकधवा में एसएसबी का सामाजिक चेतना अभियान। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने बाराहाट में लोगों की सुनी समस्या। अररिया की चांदनी चौक पर खाद की कालाबाजारी को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। छपरा के मकेर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस बल की तैनाती। गुमला के पालकोट में डेयरी फार्म के लिए लोन में गड़बड़ी। सब्सिडी मिलने के बाद भी नहीं मिला लोन। आरटीआई से मिली जानकारी से खुलासा, किसान मेघनाथ प्रसाद के नाम पर लोन हो चुका है पास। गाय की हो चुकी खरीदारी। साहिबगंज के 3 पहाड़ बाजार में एसडीओ ने दुकानदारों को चेक किए वैक्सीन सर्टिफिकेट। अधिकतर दुकानदार के पास नहीं मिले वैक्सीन के सर्टिफिकेट। शेखपुरा के दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने का आदेश। शेखपुरा के कटरा चौक बाजार में जाम के कारण आपस में भिड़े राहगीर। गिरिडीह के तीसरी थाना के कर्णपुरा गांव में चाइल्ड लाइन ने रोकी 2 नाबालिग लड़कियों की शादी। कोरोना को लेकर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में लापरवाही। नवादा में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए चलाया जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में लापरवाही। सहरसा में जिला व्यापार संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के किसान बिचौलियों के हाथों अपने फसल बेचने को मजबूर। शिलान्यास के 4 साल बाद भी नहीं पूरा हुआ गोड्डा के परसा कंभारा कजिया पुल का निर्माण। सिवान में जल जमाव से बीमारी फैलने का खतरा। दिव्यकाशी भव्यकाशी कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेताओं ने पटना के खाजपुरा शिव मंदिर पर चलाया स्वच्छता और लोक जागरण अभियान। बांका नगर परिषद में गंदगी से लोगों का जीना मुहाल। कटिहार में महिला सिपाही देंगी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरियाली का संदेश। गया के ओटीए में 20वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी ने ली परेड की सलामी। जेंटलमैन कैडेट्स पर सेना के 3 हेलीकॉप्टरों ने बरसाए फूल। छपरा के मुफस्सिल पुलिस ने लाल बाजार के पास शराब लदे ट्रक को किया जब्त। पटना के नदी थाना पुलिस ने जेठुरी गांव में भारी मात्रा में शराब की बरामद। अरवल के कलेर में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। मुंगेर के लड़ैयाटार में शराब की 3 अवैध भट्टियां ध्वस्त। कोडरमा के तिलैया में देसी शराब बेचने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में खंबे से बांधकर युवक की पिटाई। छपरा में तरैया के परौना गांव में 5 साल की बच्ची के साथ तालाब में कूदी महिला।
छपरा के मढ़ौरा थाना के बिक्रमपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। पुणे में ज्वेलर्स दुकान में लूट की कोशिश। दरभंगा में महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी की मौत मामले की जांच तेज। आरा के बड़हरा में काउंटिंग के दौरान पुलिस और प्रत्याशी के समर्थकों के बीच भिड़ंत। भोजपुर के बड़हरा में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद आपस में भिड़े दो प्रत्याशी। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया मुन्नी खातून पर चुनावी हलफनामे में गलत दस्तावेज देने का आरोप। गिरिडीह पुलिस ने 5 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। जमशेदपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल शादियों में नाबालिग बच्चों के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। जामताड़ा के बागडेहरी थाना इलाके में शिक्षक पर नाबालिग से जबरदस्ती का आरोप। चतरा के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी बर्खास्त, नाजिर गिरफ्तार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।